So, anyways, Tasker, so constitution why and how. Yesterday we have already seen the meaning of the constitution. Now I have given you the meaning or the concept of the constitution. Okay. So tell me something about constitution. You आप बोलो तो constitution का बारे में कुछ बताओ. What is constitution? What do you understand by constitution? कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे देश में कानून जो लिखा है और नहीं लिखा है उसका कारण है देश का दूसरा सकता है क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल का बताया है लॉ आता है हमारे दुनिया में ये लॉ है आप इसका इसका अलावा कुछ नहीं कर सकते. अच्छा वो लॉ क्या हो सकता है? क्या क्या लॉ जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. ये तो हो गया आपका राइट जो फंडामेंटल राइट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना. उसके अलावा आपका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है. क्या होता है वो? आपको या हैज ए सिटीजन हैज ए होल कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है. वो क्या होता है? हाँ, लॉ को फॉलो करने. उसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिवली ना कुछ ड्यूटीज आपको दिया. उसको क्या बोलते हैं? So anyways, fundamental duties na. So anyways, constitution is nothing is a written or unwritten na form of documents in which the power and the functions of the different organs of the government is properly specified. Okay, organs of government में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? Legislature, executive, judiciary. Okay, then the power and the function of the central and the state government. Now it divides the power or it specifies the division of power between the state and the central government. Further, it also, most importantly, it also enshrine or incorporate some fundamental rights, basic fundamental rights for the citizens, no? Or of the citizens, which cannot be violated or infringed by any authority. वो जो आपका fundamental rights है, कोई authority या कोई government भी आपसे छीना नहीं जा सकता, violate नहीं किया जा सकता, infringe किया नहीं जा सकता, unless in extreme cases ना, जैसे national emergency हो गया. ऐसे सिचुएशन में कुछ फंडामेंटल राइट को कुछ टेम्पोररी पीरियड के लिए सस्पेंड तो किया जाता है. बट अनलेस देयर इज नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसा कुछ नहीं होता तो तब तक आपका फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता है. ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंसायरेंट है, मेंशन्ड है. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन यही है. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड सम फंडामेंटल ड्यूटीज ना, जिसको हम as a citizen has to abide by. We have to follow that. We have to uphold that fundamental duties written or incorporated in the constitution. And apart from this, there is something called directive principles of state policy. Now, which we will discuss in this chapter itself. आगे हम discuss भी करने जा रहे हैं. But directive principle of state policy is also a kind of guidelines to the government. जो government है ना,
उनको एक गाइडलाइंस देते हैं कि अब पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए यू हैव टू डू वेलफेयर एक्टिविटीज ना, ठीक है। जस्ट फंडामेंटल राइट्स दे दिया वो इनफ नहीं होते, ठीक है, ओके। सो इन शॉर्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट। रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, कुछ कुछ कंट्री का अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। हमारा इंडिया का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा लिखा वाला कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स लाइक द कंसेप्ट लाइक द इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, राइट्स, ये सब प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया गया है इवन इन द प्रीएम्बल एंड इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो फर्स्ट पेज होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपका टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना इज ऑलमोस्ट लाइक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलमोस्ट लाइक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वही जैसे हो गया, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the first function of the constitution is allowing minimal coordination and assurance। अभी ये चीज होता क्या है, we'll discuss that ना। सो लिख लिया इसको। सो इन एनी गिवन सोसाइटी ना, कोई भी एक सोसाइटी होता है क्या, सोसाइटी कुड बी ग्रुप ऑफ 10 पीपल, ठीक है। सोसाइटी कुड बी ग्रुप ऑफ 100 पीपल। सोसाइटी कुड बी ए group of people living together in a colony. Society could be a group of people in a town, district, state, country. तो country has a whole भी क्या है, एक सोसाइटी है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे ना। एक देश भी एक सोसाइटी ही है, ठीक है, क्योंकि वहां में बहुत सारा लोग है और बहुत सारा लोग क्या है, एक ही उनका हिस्ट्री जो है, उनका ट्रेडिशन जो है सेम है। जैसे हमारा एक हिस्ट्री सेम है बोलने से क्या है, हमें क्या है, ब्रिटिश ने हमारा ऊपर क्या किया था, कॉलोनालाइज करके मोर देन 200 इयर्स उन्होंने रूल किया था। ये हमारा सबका कॉमन हिस्टोरिकल एक क्या बोलता है, एक एक्सपीरियंस है कि नहीं। ये सिर्फ एक इंडिया का एक हिस्सा में ब्रिटिश सिर्फ कब्जा किया था, ऐसे तो नहीं है, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। ऐसे करके हमारा कुछ
ट्रेडिशन होता है, हमारा कुछ कल्चर होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत सिमिलर भी होते हैं और डाइवर्स भी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउइंग मिनिमल कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो क्या होता है, और इन एनी गिवन सोसाइटी और इन एनी गिवन कंट्री, कोई भी एक कंट्री या एक सोसाइटी में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डाइवर्स होते हैं, पीपल आर डाइवर्स इन द सेंस दैट उनका जो रिलीजन अलग होते हैं, ठीक है, उनका जो कल्चर अलग होते हैं, ठीक है, उनका फूड हैबिट्स अलग होते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग, क्लोथिंग, ठीक है, कपड़ा पहनने का तरीका, ठीक है, अलग होते कि नहीं होते, होता है ना। तो when these diverse people come together, there has to be certain things जो कि उनको आपस में कोऑर्डिनेट होने दे, राइट, आपस में कोऑपरेट करने दे, है कि नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ रूल नहीं होगा, सब अपना मन मर्जी करेगा बोलने से क्या हो जाएगा, स्पेशली रिलीजन जैसे टॉपिक जो है, रिलीजन जैसे सब्जेक्ट जो है बहुत वर्नेबल है, बहुत क्या है, बहुत ये है, कभी भी उससे कुछ भी मतलब सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, ठीक है, उससे क्या होता है कि वायलेंस हो सकता है कि मेरा रिलीजन तुम्हारा रिलीजन से बड़ा है, मेरा भगवान से बड़ा है, ठीक है, कि समझ रहे हैं ना। लाइकवाइज आपका जो लैंग्वेज जो अलग है, ठीक है, आपका लुक्स अलग है, ठीक है, कलर ऑफ द स्किन आर डिफरेंस, ठीक है, तो उस कारण क्या है, देयर कुड बी डाइवर्स ओपिनियन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, अलग अलग प्रकार का सब्जेक्ट के ऊपर सबका अलग अलग विचार, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। तो जब अलग अलग ओपिनियन या विचार होने से वो अलग अलग ओपिनियन विचार क्या आपस में टकरा रहा है, तो फिर हो सकता है कि मेरा ओपिनियन को इम्प्लीमेंट किया जाना है बोल के, ठीक है, मेरा सोच को इम्प्लीमेंट किया जाना है बोल के क्या है, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन डिफरेंट कल्चरल, डिफरेंट बाय डाइवर्स ग्रुप, समझ रहे ना। तो इसी को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि ऐसे सर्टेन रूल्स या सर्टेन प्रिंसिपल को, कंसेप्ट को एडॉप्ट किया जाता है कि ये ना हो। फॉर एग्जांपल सेकुलरिज्म, रोलर जा रहा है, रोलर। So, for example, our constitution has incorporated the concept or the principle of the idea secularism, means that every religion is or are equal and there shall be no state
religion. There shall be no state religion. अगर ये चीज नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं होता तो just hypothetically India is a Hindu dominant majority country, right? So Hindu could have imposed their religion on others community like Muslim, like us tribal people, like other like Sikhs और क्रिश्चियन और बहुत सारे ईसाई कुछ कुछ है ना, बहुत सारा रिलीजन इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, लाइक द बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये सेकुलरिज्म का कारण क्या होता है कि कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप जो है दूसरा रिलीजियस ग्रुप को क्या है जबरदस्ती उनके ऊपर कुछ थोप नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज क्या है जबरदस्ती इन्फोर्स भी कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड नहीं दिया होगा तो समझ रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा सेफगार्ड्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म से ये कहता है कि कंट्री का कोई एक स्टेट, मतलब स्टेट मींस कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये देश का, इंडिया का, भारत का ये रिलीजन है, ऐसे कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ठीक है। कोई दूसरा देश, इस्लाम देश लोग में स्पेशली ना, ऐसे है कि उन लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ही रिलीजन इस्लाम है, ऐसे मानता है कि लोग वहां में रहने अलग अलग रिलीजन को फॉलो भी करता होगा, बट देन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा जाता है कि इस्लाम ऐसा स्टेट रिलीजन, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग आपस में क्या होता है कि एक मिनिमल, एक चाहे बहुत सारा डिफरेंसेस ओपिनियन होने से भी हमारा बीच में क्या होता है कि एक मिनिमम लेवल में एक दूसरा को अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन डेवलप होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और क्या है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते हैं। जब ये सेफगार्ड नहीं देगा तो जैसे सपोज एक हिंदू जो मुस्लिम के ऊपर अटैक कर दे तो मुस्लिम भी तो हिंदू के ऊपर अटैक करेगा, फिर क्या होगा, एक इसमें क्या होगा वायलेंस होगा और हेट्रेट होगा, आपस में क्या होगा दुश्मनी, ठीक है, ये होगा। उसके अलावा बहुत सारा एग्जांपल्स हम ले सकता है, जैसे कि डाइवर्स इस सेंस में भी है कि वी आर सम ऑफ अस आर वेरी रिच, सम ऑफ अस आर वेरी पुअर, ठीक है। तो क्या करेगा, द रिच वन विल एक्सप्लॉइट द पुअर वन, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, है कि नहीं, होता भी है अभी भी। जैसे इन रिसेंट टाइम कुछ महीना पहले पासीघाट में व्हाट हैपेंड, देयर वन एचओडी ऑफ ए डिपार्टमेंट ना, एक डिपार्टमेंट का एक एचओडी ऑफिसर जो, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो क्या किया, एक बोंटी रखा अपना घर, वो बोंटी को इतना बेचारा इतना मारा, बहुत टॉर्चर करके रखा, उसका पूरा शरीर का स्किन चेंज चुका, ठीक है, ऐसे किया। तो उसको बाद में कोई दिख गया, एनजीओ वाला या फिर दिख गया, एफआईआर लिया, जब अरेस्ट किया। तो ये क्या है, ये जो अरेस्ट जो भी किया वो एचओडी ऑफिसर को, वो क्या है, इट इज जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ना, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आपको कोई जबरदस्ती आपको फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। लेकिन कहीं ना कहीं
बंद कर दे, मतलब चला बस। तो there are rich and poor, and rich always try to exploit the poor ना, उनको यूज करेगा, उसको अपना काम में रखेगा, तनख्वाह कम देगा, ठीक है, हर काम करवाएगा, ऐसे होता है। उसी तरह बहुत सारा ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि हम उस दिन भी बताया था कि इन हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर देयर इज कास्ट सिस्टम ना, जिसमें सोसाइटी को 4 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण सबसे टॉप लेवल में है, देन क्षत्रियस, देन वैश्यस एंड देन शूद्रास। शूद्रास को उन लोग अनटचेबल मानते हैं, उन लोग को छू ही नहीं सकते। शूद्रास दिस कास्ट सिस्टम का कारण क्या होता है, ये जो सबसे लोअर क्लास को क्या होता है, उनका ऊपर एक्सप्लॉइटेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो दिस हैज बीन प्रोहिबिटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू फंडामेंटल राइट्स ना, फंडामेंटल राइट्स में वो चीज को प्रोहिबिट किया है, ठीक है। ये एश्योरेंस वर्ड क्या है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता है कि आपका ऊपर दूसरा कोई भी आपका बेवजह या वजह होने से भी, ठीक है, आपका ऊपर अटैक, किसी भी प्रकार का आपका ऊपर एक्सप्लॉइटेशन अटैक नहीं कर सकते। तब जब हमको ये एश्योरेंस मिलेगा तो हम सेफगार्ड फील होगा, राइट, आई विल फील सेफ, तो हम भी कुछ नहीं करेगा। जब ये सेफगार्ड एश्योरेंस नहीं मिलेगा कि यू आर प्रोटेक्टेड, तो हम इनसिक्योर हो जाएगा। तो हम व्हेन आई विल बी इनसिक्योर, क्या होगा, आई विल स्टार्ट अटैकिंग, अपना को बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेगा, स्टार्ट करेगा अटैक करने के, अटैक करना शुरू करेगा। जब हमको प्रोटेक्शन ऑलरेडी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में, तो हम जब सेफगार्ड ऑलरेडी फील है, तो फिर हम क्या करेगा, हम किसी को भी अटैक नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना, ये एश्योरेंस ना, समझ रहा है। तो इसलिए when there is some dispute between two individuals or group of individual, क्या कहता है कानून, क्या कहता है, लो ये कहता है कि you can take your you can take law in your hand, कहता है कि नहीं कहता है, you have to go according to the law, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको किसी ने मारा, आप उसको रिवेंज नहीं ले सकते, उसको पुलिस, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी लाइक द पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट जो है उसको पनिशमेंट देगा ना, एज पर द क्राइम और द गिल्टी कमिटेड बाय हिम और द हर ना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पर्सन, स्पेसिफिकेशन ऑफ ये ऑलरेडी हम डेफिनेशन जब या मीनिंग जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखाया है, उसी में ही हम मेंशन करके रखा हुआ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिवाइड किया जाता है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, वही सेम चीज है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर, सेकेंड फंक्शन, और ऐसे भी लिख सकते थे, सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर ना, ये भी लिख सकते हैं ना यार, ऐसे सिंपली अंडरस्टैंड, ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए हम इतना लिख दें, ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर होता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट ना। जैसे देश में इतना अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने लगा, हमारा देश में तो स्पेशली हम क्या है, इवन वी अरुणाचली आर वेरी डाइवर्स, ठीक है। अरुणाचल को इसलिए क्या बोलते हैं, मिनी इंडिया बोलते हैं, ठीक है। क्यों, इंडिया अपना आप में बहुत डाइवर्स है। क्या किसलिए डाइवर्स है, मतलब डाइवर्स मतलब अलग अलग है लोग ना, समझ रहे हैं ना डाइवर्स का मीनिंग, ठीक है, अलग अलग है। अलग अलग किस सेंस में, कोई पंजाबी है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, हिंदू का अंदर में भी फिर अलग अलग टाइप का हिंदूस होता है, ठीक है ना। देन
मुसलमान में भी अलग अलग प्रकार का मुसलमान होते हैं, ठीक है, वो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई सुन्नी होते हैं, कोई क्या क्या होते हैं, कुछ है, ठीक है। देन देयर इज बुद्धिज्म, ठीक है। देन देयर इज दिस जो लोग पारसी है, ठीक है, पारसी फॉलो करते हैं, पारसी रिलीजन, ठीक है। देन देयर इज हम लोग ट्राइबल्स, ठीक है, जो पहाड़ी में रह रहे हैं, वो हर स्टेट में है, ठीक है। तो हम लोग सब मिलके 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी, ना 7 यूनियन टेरिटरी, 8 हो गया ना 7 हो गया, आई एम बिट कंफ्यूज, हाँ, केम टुगेदर, हम लोग क्या है आपस में आके मिलके हम लोग बोलते हैं कि हम इंडियन है या हम भारत का क्या है इंटीग्रल पार्ट है। जैसे अरुणाचल प्रदेश is an integral part of India. Likewise, Jammu and Kashmir is also an integral part of India. Likewise, 28 states and the 7 union territories are an integral part of India. Means इंडिया का भारत का हिस्सा है। इंडिया कैसे बना है? ये सब देश, ये सब स्टेट जो आपस में जब मिला है तब एक देश बना है ना, है कि नहीं? तो अभी कंफ्यूजन यहाँ में आता है कि इतना सारा स्टेट को कौन गवर्न करेगा, इतना लोगों को कौन गवर्न करेगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है। पॉलिसीज बनाने का तरीका कैसे होगा, किसका हाथ में ये पावर को दिया जाएगा, ठीक है। ये सब को सोचते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहा था, 60 अलग अलग देश का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, पता है, 60 देश का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा चीज को उतार के हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसके सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। अभी डिसीजन मेकिंग पावर जिससे मोनार्कियल और राजा किंग वाला सिस्टम में क्या होता है पता है? मोनार्कियल सिस्टम में जैसे जमाना में राजा सिस्टम होता था, ठीक है, किंग सिस्टम, जैसे मुगलों का समय में, ये लोगों का समय में क्या था, बहुत कुछ है ना। मोनार्क किंग को ही बोलते हैं, किंग और मोनार्क डिसाइड करते हैं, कुछ भी डिसीजन लेना है किंग ही लेता है ना, ठीक है। और किंग लेते हैं, उसमें भी ऐसे भी होता है कि किंग को भी एडवाइस करने वाला मिनिस्टर असिस्टेंट भी रहता भी है, पर ये होता है मोनार्कियल सिस्टम। जैसे क्लास 12 में आप जाओगे तो सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर वर्सेस यूएसए का कोल्ड वॉर का बारे में कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन में क्या है, एक ही पार्टी जो है ना, देश में एक ही पार्टी होता था और वही पार्टी पूरा देश के लिए डिसीजन लिया जाता था, समझे। जितना भी पॉलिसीज हो गया, जितना भी प्रोग्राम हो गया, जितना भी लॉज हो गया, वो इम्प्लीमेंट बनाने से, लॉज को बनाने से लेके इम्प्लीमेंट करने तक का काम एक ही पार्टी करता था, ठीक है।
तो अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, हाँ ये चैप्टर में। जैसे ये चैप्टर का आगे बढ़ेगा, हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलग अलग एक एक चैप्टर करके पढ़ेगा। तब हमको अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसको और बेहतर डिटेल्स में हमको समझ में आएगा। ओके, if you have already written, then let me explain it ना। So constitution स्पेसिफाई करते हैं किसका हाथ में डिसीजन, जो कंट्री का बिहाफ में, लोगों का बिहाफ में लॉस, कानून, पॉलिसीज, प्रोग्राम को बना के इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन किसका पास में ये पावर होगा? तो जैसे एक मोनार्कियल सिस्टम में जहां में राजा होता है, जैसे कौन सा कंट्री में है ये मोनार्कियल सिस्टम, सपोज नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री है ना, वो मोनार्कियल बोल के तो नहीं, वो अपना को डेमोक्रेटिक मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखने से वो मोनार्की जैसे ही है। किम जोंग ही सब कुछ मन मर्जी करता है ना, ठीक है, कहने के वो अपना को डेमोक्रेटिक मानते हैं, ठीक है। जैसे सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन जब, अभी तो रसिया हो गया ना, ठीक है, रसिया का पहले जो रसिया रसिया से पहले रसिया बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब उसको उस समय में अलग नाम था, सोवियत यूनियन करके या यूएसएसआर करके। तो वो जो डिसइंटीग्रेट मतलब टूट गया 1992 में, जब कोल्ड वॉर के द्वारा, तो ठीक है वो बाद में वो आपको पड़ेगा। तो ये जो सोवियत यूनियन में क्या होता था कि उसमें एक ही पार्टी होता था कंट्री में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन करके। तो ये पार्टी जो है सब कुछ डिसीजन लिया जाता था, ठीक है, ठीक है। इसका बात सिटीजन को सुनना ही पड़ेगा, अपोज भी नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट था, ठीक है। जैसे अभी चाइना में, ठीक है, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री, ठीक है, और रसिया भी अभी भी रसिया, इसका बाद जो इसका पेरेंट्स, जो इसका प्रेडिसेसर सक्सेसर निकल के आया रसिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री। लेकिन आज का दिन में कहीं ना कहीं जितना पहले स्ट्रिक्ट या जितना पहले था वैसे नहीं है। अभी भी व्लादिमीर पुतिन 15 या 20 साल हो गए उसका प्रेसिडेंट बना हुआ था, ठीक है। हमारा यहाँ में ज्यादा प्राइम मिनिस्टर 2 बार या 3 बार बन पाते हैं, उससे ज्यादा बन नहीं पाते, उसका बाद कभी ना कभी हार ही जाता है, ठीक है। तो और चाइना में भी क्या है, चाइना में आज भी क्या है, एक ही पार्टी जो क्या है चाइना को चलाते है, ठीक है, समझ रहे ना, लीडर बदलते हैं बदलते, एक ही पार्टी चाइना को चलाते है। वहां में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, अलग अलग पार्टी सिस्टम नहीं है, ठीक है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री। हम हमारा देश जैसे भारत या इंडिया जैसे देश में क्या है, हम लोग डेमोक्रेटिक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया ना। तो ये सिस्टम में क्या करते हैं लोग, हम सिटीजन ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? देखो, हर 5 साल का बाद हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। तो जब इलेक्शन होता है तो जो लीडर या जो पार्टी गवर्नमेंट बनाई है ना, जैसे अभी जैसे कि मोदी सरकार का अभी क्या है, थर्ड टेन्योर हो रहा है ना, लेकिन थर्ड 2014 में जीता, ठीक है, देन 2019 में जीता, देन 2024 में भी जीत गया, अभी तीसरा टेन्योर चल रहा है। लेकिन मोदी सरकार का जो है, बीजेपी सरकार का जो उसका स्ट्रेंथ जो है ना, उसका जो नंबर्स ऑफ जो उसका मेंबर्स था ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट था ना, वो घट गया है। व्हाई? बिकॉज बहुत सारा लोग क्या है उसको अपोज करने लग गया है, ठीक है, ठीक है। तो आने वाला दिन में बीजेपी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट गिर सकता है, और जैसे कांग्रेस सरकार वापस आ सकती है, या फिर कोई और दूसरा सरकार देश का गवर्नमेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये कौन बना रहे हैं, अलग अलग सरकार को कौन लेके आ रहा है? हम सिटीजन जो है वोटिंग करने का बाद, इलेक्शन में लीडर को चेंज करने का बाद, पार्टी को चेंज करने का बाद, हम क्या है ला रहे कि नहीं ला रहे?
ला रहा है ना, तो डिसीजन मेकिंग पावर डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली हमारा हाथ में है ना, नहीं है ना, क्योंकि हम कोई एमपी या एमएलए को इलेक्ट करता है तो वो एमपी एमएलए हमारा बिहार में काम करता है, तो वो एमपी एमएलए सही नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको इलेक्ट नहीं करते, हम अच्छा दूसरा लीडर को इलेक्ट करते हैं। फिलोसॉफिकली अगर बात किया जाए वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली कुछ हद तक ऐसे है कि पैसा का क्या है, मनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हैज क्या है, रूइन द प्रोसेस ना, है कि नहीं, जो एक्चुअली में होना चाहिए वो होने नहीं देगी। पैसा का बदौलत वोटर्स को खरीदा जा रहा है और खराब लीडर होके भी इलेक्शन को जीत रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में देखा जाने से अच्छा लीडर को हमें चुनना चाहिए, ठीक है कि नहीं, ये है। फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो देश में इंडिया में क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर हम सिटीजन्स का पास यही है। कैसे भी कर कांग्रेस बहुत साल राज किया, ठीक है, फिर कांग्रेस को अच्छा नहीं है बोल के फिर बीजेपी को लेके आए, ठीक है, ऐसे होते रहते हैं, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन चाइना जैसे देश में तो क्या है, एक ही पार्टी है जो जब से चाइना आजाद हुए शायद तब से अभी तक चला रहे कंट्री को ना, तो भी खराब है बोल के भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। जो हमारे सिटीजन्स का जो राइट्स होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री में ना होता है, इतना नहीं होता। अभी देखिए हम एमपी से लेकर के पार्लियामेंट में भेज दे, ठीक है, समझ रहे ना, और सरकार भी बन गया, गवर्नमेंट भी बन गया, बीजेपी सरकार। उसका बाद वो जो सरकार बन गया मन मर्जी, मतलब उन लोग लॉस या फिर प्रोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है, उन लोग कुछ खराब बोला, मतलब कुछ जो पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कुछ लॉस बनाने के लिए करते हैं। तो क्या करते हैं, हम सिटीजन उसको ऑब्जेक्ट भी करते हैं और कई बार सरकार को कंपेल करते हैं कि वो बिल या फिर वो लोगों को पास होने नहीं देते। अभी रिसेंट टाइम में बीजेपी सरकार जो है सेंट्रल में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक एक्ट लेके ना, ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसका एग्जैक्ट नाम हम मालूम नहीं है एक्ट का ना, जो बिल का नाम एग्जैक्ट हम याद नहीं है। ऐसे कुछ बिल लेके आ रहा था जिसमें जो है, जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, उनका ऊपर बहुत ज्यादा ही सेंसरशिप मतलब स्ट्रिक्टनेस लगा रहा था, लेकिन उसको लगाने नहीं दिए, वो बिल को पास होने नहीं दिए, समझ रहे, वो कानून को पास होने नहीं दिए। तो हम जस्ट इलेक्ट सिर्फ नहीं करते, इलेक्ट करने के बाद भी हम डिसीजन मेकिंग में हम इन्वॉल्व होते हैं थ्रू हमारा प्रोटेस्ट, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट का थ्रू, बाय न्यूज़ चला के, आर्टिकल लिख के, ठीक है, अपना ओपिनियन को अलग अलग मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म में डाल के, ठीक है। विद दिस, थैंक यू।